नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। और आज उसी बीच यूपी ट्रिपल एससी का जो अपडेट है, बहुत बेहतरीन अपडेट है आपके लिए। काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि किस समय पर हमें अपडेट मिलेगा यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। तो देखिए, यूपी ट्रिपल एससी सक्रिय हो चुका है, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग हुआ सक्रिय और काम करना शुरू कर दिया है और बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच अगर हम बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी की, अगर यहाँ पर सचिव साहब की अगर हम बात करें तो सचिव साहब ने जो है बहुत अच्छे तरीके से काम किया है यूपी ट्रिपल एससी में। और देखिए, फॉरेस्ट गार्ड को लेकर शॉर्ट लिस्ट को लेकर आज का अपडेट है। और वहीं पर बच्चे काफ़ी परेशान हैं स्टेनोग्राफर शॉर्ट लिस्ट को लेकर। अब ये चिंता का विषय क्यों है, मैं आपको बताना चाहूँगा। चिंता का विषय वो क्यों है, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि बच्चे क्यों परेशान थे आपके शॉर्ट लिस्ट अपडेट को लेकर। जैसा आपको पता है कि अक्सर ऐसा होता है कि यूपी ट्रिपल एससी नहीं, सभी भर्तियाँ ऐसी ये करती हैं कि जब कोई भर्ती आती है तो उसमें दो भर्ती अगर एक सी हो तो उनमें जो है छोटी भर्ती को सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है। उसी बीच अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट गार्ड की बात करते हैं, या उससे पहले बात कर देते हैं जूनियर असिस्टेंट की। जैसे जूनियर असिस्टेंट 5512 की अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसका जो आवेदन जो शुरू हुए थे, थोड़ा समझ लें चीज़ों को, तब समझ में आ जाएगी आपको बात। तो उसके जो आवेदन हुए थे वो 12 सितंबर से हुए थे। हाँ जी, 12 सितंबर से हुए थे, आई थिंक 12 सितंबर 2023 को ये हुए थे। 12 सितंबर 2023 को ये आपके हुए थे, ठीक है। इसमें पैट जो मांगा था 2022 का मांगा था, पैट जो मांगा था तो 2022 का इसमें पैट मांगा था। इसका शॉर्ट लिस्ट जो है, इसका शॉर्ट लिस्ट जो है आपका मार्च में आ चुका है। इसका शॉर्ट लिस्ट मार्च 2024 में आपका आ चुका है, ठीक है, ये आ चुका है। पद भी बहुत हैं और इसमें फॉर्म जो पड़े थे, इसमें फॉर्म की संख्या जो थी वो थी 2,46,000 फॉर्म थे अप्रोक्सली। अब शॉर्ट लिस्ट जो हुए हैं वो 2,43,000 बच्चे जो हैं शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। पैट कट ऑफ जो गया था वो कितना गया है, 15.22 गया है। ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इसी बीच अब जो प्रश्न है चिंता का वो क्या है कि अभी आपका जो ज़्यादा पैनिक होने का काम जो है वो क्या है आपका, वो है फॉरेस्ट गार्ड 2023। ये 709 पदों पर वैकेंसी निकली, 709 पदों पर। इसमें भी पैट इसमें भी जो है 2022 का मांगा गया, ठीक है। अभी शॉर्ट लिस्ट आई नहीं है, इसीलिए बच्चे परेशान हैं। आवेदन जो हुए इसके वो हुए थे 20 सितंबर से आपके आवेदन हुए 2023। 20 सितंबर से आवेदन हुए और आवेदनों की संख्या आरटीआई के माध्यम से पता चली थी, वो चली थी आई थिंक 89,795। तो कहने का मतलब ये था कि सबसे पहले तो ये होनी चाहिए थी, परंतु ये डिले क्यों हुई, इसका डिले होने का एक कारण क्या था। इसका डिले होने का कारण ये था कि इससे पहली फॉरेस्ट गार्ड जो है अभी उसका रिजल्ट नहीं दिया है। उसका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। और आपको 1-2 दिन में उसका अपडेट देखने के लिए मिलेगा और फिर उसकी जो है डीवी भी कराई जाएगी, ठीक है। तो पुरानी भर्ती जो है अभी रुकी हुई है फॉरेस्ट गार्ड की, इसी वजह से जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पर डिले किया गया। परंतु अब जो है इसकी बात यहाँ करते हैं और इसी के साथ साथ जो है एक और चीज़ समझ लेते हैं, एक और चीज़ समझते हैं। स्टेनोग्राफर क्या है भैया, स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी आई थी, पहले आई थी 277 पोस्ट आई थी, फिर 56 पोस्ट और बढ़ी थी इसमें, और ये 333 पोस्ट हो गई थी। कितनी, 333 पोस्ट हो गई थी। और इसमें जो आपका आवेदन हुए थे वो 17/10 से हुए थे, 17 अक्टूबर 2023 में ये आवेदन हुए थे, ठीक है। इसमें आवेदन की संख्या आरटीआई के माध्यम से पता चला था 25,819 आवेदन यहाँ पर हुए थे इसमें, ठीक है। अभी इसकी भी शॉर्ट लिस्ट आनी बाकी है, इसकी उम्मीद है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि देखिए, यहाँ पर फॉर्म कम है तो एग्ज़ाम भी इसका होना चाहिए था, परंतु शॉर्ट लिस्ट भी इसकी जानी चाहिए थी। अंततः क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी 5512 का जूनियर असिस्टेंट रुका हुआ है, मगर फिर भी आयोग की तरफ से 5512 को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है। यानी कि उसके जो विभाग हैं वो सभी मांग कर रहे हैं अपने लड़कों की, इसलिए उसका आपका एग्ज़ाम भी 5512 का बहुत जल्द होगा।
इसकी शॉर्ट लिस्ट की संभावनाएं अब ज़्यादा प्रबल हो गई हैं, ठीक है, यानी कि आपकी फॉरेस्ट गार्ड की और स्टेनोग्राफर की। अब इसमें भी क्या है कि आपको कौन सी देखने मिल सकती हैं, मैं आपको बताऊँगा। इस बात को तो ख़त्म ही कर दें अब यहाँ से, इसका तो आ चुका। देखिए इसकी और फॉरेस्ट गार्ड की भी, और आपकी साथ ही साथ जो है आपके स्टेनोग्राफर की भी, इनकी शॉर्ट लिस्ट की जो प्रबल संभावनाएं हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन पर ही काम अब शुरू हो रहा है। शॉर्ट लिस्ट के मामले में 1-2 शॉर्ट लिस्ट और जारी की जा सकती है बीच में, और आपकी शॉर्ट लिस्ट है वो चुनाव से पहले देखने को मिल रही थी, परंतु क्या हुआ कि कारणवश जूनियर असिस्टेंट की शॉर्ट लिस्ट जारी करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पर उसका पेपर में थोड़ा टाइम मिल जाएगा और अब उसके पेपर की प्लानिंग आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो इनके जो अगर हम बात करते हैं तो इस माह में, यानी कि मई माह में शॉर्ट लिस्ट, ठीक है, शॉर्ट लिस्ट आने की जो है, आने की प्रबल संभावनाएं देखिए सीधा नहीं बोल सकते हम, सीधा नहीं बोलेंगे तो प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। और कब तक बन जाती है, जैसे कि आज 10 तारीख है, आज 10 मई है, ठीक है, तो आप 17 मई तक जो है आप इसका वेट करेंगे, यानी कि 7 से 8 दिन, यानी कि 7 से 8 दिन जो है आप इंतज़ार करेंगे इसकी शॉर्ट लिस्ट का। अब देखो 7 से 8 दिन में किस शॉर्ट लिस्ट को ज़्यादा प्रधानता दी जाए, ठीक है। मेरे हिसाब से दोनों शॉर्ट लिस्ट आगे पीछे जारी की जाएंगी, और सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड की जारी की जा सकती है शॉर्ट लिस्ट, ठीक है, संभावना यही है। अन्यथा अगर आप ये शॉर्ट लिस्ट की मीटिंग नहीं थी, कि ऐसा होता है ना कि अभी काम आयोग में चल रहा है, आयोग में भी बहुत कम कर्मचारी रह जाते हैं अगर चुनाव का मामला होता है, तो फिर भी ये अच्छा है कि आयोग सक्रिय है, काम अपना कर रहा है। सचिव साहब को धन्यवाद देना चाहिए कि इतने कम कर्मचारियों पर भी कार्य जारी है, चुनाव प्रक्रिया में भी कार्य जारी है। ये अभी 1-2 दिन पहले आपने देखा ही होगा, ठीक है, डीबी शेड्यूल आ रहा है, डीबी उधर चल भी रहा है, ठीक है, और सचिव साहब को जितने भी रुके हुए हैं उनके भी सबके डीबी कराने हैं, तो सीधे आयोग को भी बुरा नहीं कह सकते, ठीक है, आयोग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करके चलें आगे, तो देखिए अगर आपका इन 7 से 8 दिन में अगर आपका शॉर्ट लिस्ट नहीं आता है, तो फिर आपका ये चुनाव बाद, यानी कि ऐसा मान चलिए जून के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। जून के लास्ट में फिर और ज़्यादा डिले होगा, क्योंकि फिर जो है 2-3 भर्तियों का जो है आपको डीबी और देखने मिलेगा। और डीबी देखने किसके लिए मिलेगा, एक तो फॉरेस्ट गार्ड का डीबी देखने के लिए मिलेगा, फॉरेस्ट गार्ड का डीबी देखने मिलेगा, जो पिछली भर्ती है वो डीबी देखने मिलेगा, और आईटीआई अनुदेशक का भी आपको देखना पड़ेगा। फिर जून में काम जो है वो इन दोनों का शुरू हो जाएगा, फॉरेस्ट गार्ड और आईटीआई अनुदेशक का, तो फिर जो है इनकी शॉर्ट लिस्ट आने में थोड़ा सा डिले हो जाएगा। इसलिए संभावनाएं प्रबल जो है, सही संभावना बता रहा हूँ मैं, 10 तारीख से आपकी 17 तारीख के बीच में प्रबल संभावना है। वो दिन आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, उससे अगले दिन भी हो सकता है। जैसे बीडीओ के लिए हमने 5 दिन पहले, बंद दरोगा के लिए 5 दिन पहले बताया था, ठीक है, तो उसकी संभावनाएं पूरी फिट हो गई थी, ठीक है। उसी के बीच में जो है हमने आपको, कहने का मतलब है आईटीआई अनुदेशक की अपडेट के बारे में 20 दिन पहले बताया था कि 20 दिन के अंदर कुछ हो सकता है। वो अपडेट 22 दिन में हुआ था, तो 1-2 दिन पहले भी हो सकता है, 1-2 दिन बाद भी हो सकता है, मगर हम संभावनाएं लगा सकते हैं आयोग के काम को देखकर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपको जो जानकारी मिली है वो बिल्कुल आपके लिए ऑथेंटिक है, अपडेट के अनुसार जो है, अब देखिए मार्च में आया था जूनियर स्टैंड का, और ये आया था, अब चल रही है मई, तो मतलब अप्रैल मई, यानी कि 1.5 माह हो चुका है डिले हुए, ठीक है। जबकि आ जाना चाहिए था आप लोगों का शॉर्ट लिस्ट, परंतु चुनाव की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, तो इसमें किसी पर भी कोई बुराई नहीं है, आपका कार्य जो है चल रहा है, इसलिए आप परेशान ना हो। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं पर्सनली, भाई मैसेज आप करो, बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको नंबर दे रखा है, अन्यथा आप ज़्यादा मैसेज करोगे, ज़्यादा इरिटेट करोगे, तो मुझे भी और भी काम रहते हैं, हम लोगों को और भी काम रहते हैं। अब ऐसा है कि आपको कुछ ज़्यादा इमरजेंसी तो करिए, आप कॉल भी करते, कॉल तो करनी नहीं है आप लोगों को, बस जो भी करना मैसेज करना, मैसेज में जवाब दे देंगे, क्योंकि कॉल हम रिसीव नहीं कर पाएंगे, काम थोड़ा सा रहता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये भी जानकारियाँ जुटाने में इनमें टाइम लगता है, ठीक है। चलिए बच्चा, कोई बात नहीं, जैसा भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मतलब हमारे द्वारा मिलेगी हम आपको जरूर बताएंगे, और आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हो आराम से कि सर हमें इस बारे में जो है बता दें, ठीक है। और ये न्यूज़ केवल उन बच्चों के लिए होती है जिनको ये नीड होती है, ठीक है, जो दिमाग से थोड़े पैदल होते हैं, मेंटल होते हैं, उन बच्चों के लिए नहीं होती है। वो जो है ज़्यादा गौर ना करेंगे, जो अपना फ्रस्ट्रेशन कमेंट्स में दिखाते हैं वो ना करेंगे, क्योंकि आपकी एडवाइस से ना तो हम वीडियो बना रहे हैं, और ना ही हम तुम्हारे कहने से कोई वीडियो बनानी बंद करेंगे। कोई बच्चे कहते हैं ना कि ये कर देंगे, वो कर दो, ये ऐसा करो, वैसा करो, बंद कर दो। क्यों कर दो भाई, हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, हम काम कर रहे हैं, तो तुम किस चीज़ को क्या मतलब कर रहे हो। तो इसलिए ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत है नहीं,
ठीक है। अभी आप लोगों ने कंपटीशन स्टार्ट किया है, हम 14 साल से कंपटीशन में हैं, ठीक है। चलिए, जैसा भी कोई अपडेट होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ऐसे तो उत्पाद होते हैं, हर चैनल पर होते हैं, हर घर में होते हैं, हर कोचिंग पर होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।